एकादशी व्रत न केवल हमारे शरीर की शुद्धि करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस दिन कथा सुनने से हृदय में भक्ति का संचार होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कथा सुनते समय हमारी चिंताएं कम होती है और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। यह व्रत हमारे भाग्य और कार्यों में सहज सुधार लाता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। इस दिन की कथा सुनने से हमारे अंदर धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण की भावना उत्पन्न होती है, जिससे जीवन में सभी कठिनाइयां सरल लगने लगती है। इस दिन भक्ति और कथा का अनुभव हमारे जीवन को दिव्यता और शांति से भर देता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा फ्लैट था, जहां आरव मिश्रा रहता था। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, अच्छी नौकरी, साफ कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, एसी। लेकिन इस चमक के पीछे जो था, वह था थका हुआ मन, खाली दिल और हर वक्त सिर पर मंडराता डर। आरव सुबह आँख खोलता तो सबसे पहले मोबाइल देखता, मेल, ऑफिस के मैसेज, बॉस का नाम। भगवान का नाम उसे याद तब आता जब कोई परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। बचपन में माँ के साथ मंदिर जाना, एकादशी का व्रत, कथा सुनना, ये सब अब उसे पुराने जमाने की बातें लगती थीं। आरव एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। पिछले कुछ महीनों से कंपनी में छंटनी की बातें चल रही थीं। हर दिन ऑफिस जाते समय उसके मन में यही डर रहता, आज मेरा नाम ना आ जाए, ऊपर से घर का लोन, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। पैसे आते थे लेकिन टिकते नहीं थे। रात को सोने जाता तो नींद नहीं आती। आंख बंद करते ही फाइलें, मीटिंग, टारगेट, बॉस का गुस्सा सामने आ जाता। उसकी पत्नी अन्या बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वह आज के समय की होते हुए भी भगवान पर भरोसा रखती थी। सुबह उठकर छोटा सा दीपक जलाना, मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लेना, यह उसकी आदत थी। वह मानती थी कि भगवान को समय नहीं देना, मतलब खुद को समय न देना। लेकिन आरव को यह सब दिखावा लगता था। उसे लगता था कि मेहनत ही सब कुछ है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। एक दिन रात के खाने के बाद अन्या ने धीरे से कहा, आरव, अगले हफ्ते सपना एकादशी है। माँ कह रही थीं कि इस बार व्रत रखना चाहिए। आरव हंस पड़ा, बोला, आज के जमाने में भी लोग व्रतकथा पर विश्वास करते हैं। सपने में भगवान आते हैं, ये सब कहानियां हैं। अन्या कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ इतना कहा, जब इंसान बहुत थक जाता है, तब भगवान सपनों में रास्ता दिखाते हैं। आरव को उसकी बात अजीब लगी। वह उठकर बेडरूम में चला गया। लेकिन उस रात भी नींद नहीं आई। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी सिर्फ दौड़ बनकर रह गई है। दौड़ पैसे की, दौड़ नाम की, दौड़ साबित करने की। कहीं भी शांति नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग हुई। बॉस ने साफ शब्दों में कहा, परफॉर्मेंस नहीं तो नौकरी नहीं। आरव का दिल बैठ गया। वह बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया बहुत भारी हो गई हो। उसी शाम जब वह घर लौटा तो माँ, शारदा जी, पूजा के लिए तैयारी कर रही थीं। तुलसी के पास दीपक जल रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा, आजकल बहुत परेशान लगता है, भगवान से बात किया कर। आरव ने थकी आवाज में कहा, माँ, भगवान से बात करके क्या मिलेगा? जिंदगी की सच्चाई बहुत अलग है। माँ मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, जब इंसान जागते हुए नहीं सुनता, तब भगवान सपनों में समझाते हैं। सपना एकादशी ऐसे ही नहीं कहलाती। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे में चला गया। उस रात कुछ अलग हुआ। नींद और जागने के बीच उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक धुंधली सी आवाज, कोई प्रकाश, कोई संदेश, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। वह घबराकर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद हर चीज का जवाब ऑफिस की फाइलों में नहीं होता। यही से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्योंकि जब इंसान भगवान को भूल जाता है,
तब भगवान उसे सपनों में याद दिलाते हैं। आरव उस अजीब सपने के बाद पूरी तरह जाग नहीं पाया था, बल्कि यूं कहें कि उसका मन किसी अनदेखी बेचैनी में फंस गया था। सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते समय भी उसके कानों में वही अस्पष्ट सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से बुला रहा हो। उसने शीशे में खुद को देखा तो चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर चिंता की लकीरें। उसने खुद से कहा कि यह सब तनाव का असर है, भगवान वगैरह कुछ नहीं। लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। ऑफिस पहुंचा तो माहौल और भी भारी था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। एचआर के केबिन के बाहर कुछ नामों की सूची लगी थी। आरव ने दूर से देखा लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। दोपहर के समय अचानक उसकी माँ का फोन आया। माँ ने बस इतना कहा कि आज सपना एकादशी की तैयारी हो रही है, शाम को घर जल्दी आ जाना। आरव ने अन्य ढंग से हाँ कहा, लेकिन फोन रखते ही उसके मन में एक अजीब डर और उत्सुकता दोनों पैदा हो गई। शाम को जब वह घर पहुंचा तो देखा माँ तुलसी के पास बैठी कथा की किताब खोलकर रखी थी। दिया जल रहा था और अन्या चुपचाप सब देख रही थी। माँ ने आरव को पास बुलाया और कहा, बेटा आज कथा सुन लो, मन हल्का होगा। आरव ने मना करना चाहा लेकिन शब्द नहीं निकले। वह वहीं बैठ गया। माँ कथा पढ़ने लगी। कथा में बताया जा रहा था कि कैसे सपना एकादशी पर भगवान विष्णु भक्तों को स्वप्न के माध्यम से उनके कर्म दिखाते हैं और मार्ग बताते हैं। आरव का मन बार बार उसी रात के सपने की ओर जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे घर का वातावरण बदल रहा हो। दिए की लौ स्थिर हो गई, हवा शांत हो गई और एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद है। वह चौंक गया। माँ की आवाज उसे दूर से आती महसूस हुई। उसी रात आरव ने तय किया कि वह इस बार व्रत रखेगा। भले ही विश्वास न हो, लेकिन वह खुद को एक मौका देना चाहता था। रात को सोते समय उसने पहली बार मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया और कहा, अगर आप सच में है तो मुझे रास्ता दिखाइए। जैसे ही नींद आई उसे सपना आया कि वह एक अंधेरे रास्ते पर चल रहा है, चारों ओर धुंध है। अचानक सामने एक वृद्ध स्त्री दिखाई देती है, जिनकी आंखों में अजीब सी शांति है। वह स्त्री कहती है, बेटा जो खोया है वह बाहर नहीं अंदर है, खोजो तो मिलेगा। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसकी नींद खुल गई। पसीने से भीगा हुआ, लेकिन मन में पहली बार डर के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब संयोग है या किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत, लेकिन इतना तय था कि सपना एकादशी अब उसके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं रही थी, बल्कि एक पुकार बन चुकी थी जो उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी थी। आरव उस सपने के बाद पूरी तरह बदल चुका था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसे वही वृद्ध स्त्री याद आई, जिसकी आंखों में अजीब सी करुणा और गहराई थी। वह बार बार उसके शब्दों को दोहराता रहा कि जो खोया है वह बाहर नहीं अंदर है। अन्या ने जब उसे चुपचाप बैठा देखा तो समझ गई कि उसके भीतर कुछ चल रहा है। उसने बिना कुछ पूछे उसके सामने पानी रख दिया। माँ भी पास आकर बोली, आज व्रत का संकल्प मन से करना बेटा, मजबूरी से नहीं। आरव ने पहली बार बिना सवाल किए सिर झुका दिया। ऑफिस जाने से पहले उसने तुलसी के सामने खड़े होकर बस इतना कहा कि मुझे सही दिशा दिखा दीजिए। ऑफिस पहुंचा तो माहौल और भी तनावपूर्ण था। एचआर की ओर से मीटिंग का मेल आया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी दो रास्तों के बीच खड़ी है। मीटिंग में कई लोगों को नोटिस मिला। जब आरव का नाम नहीं आया तो उसे राहत तो मिली, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा कि कब तक। शाम को लौटते समय रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हुआ आरव अचानक उसी वृद्ध स्त्री को सड़क किनारे बैठा देखता है। वही शांत आंखें, वही सादा कपड़े। उसका दिल जोर से धड़कता है। वह गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरता है, लेकिन जब पास जाता है तो वहां कोई नहीं होता। लोग सामान्य रूप से आ जा रहे होते हैं। आरव को लगता है जैसे वह कुछ देख रहा है जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही। घर लौटकर वह माँ से यह बात साझा करता है। माँ गंभीर होकर कहती है, बेटा यह सपना एकादशी की कृपा है। भगवान कई बार साधारण रूप में सामने आते हैं। उस रात आरव ने पूरा व्रत नियम से रखा, पानी तक नहीं पिया। मन बार बार डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात को कथा सुनते सुनते उसकी आंखें बंद हो गईं और इस बार सपना और भी स्पष्ट था। वह एक विशाल उजाले में खड़ा था। शंख की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। कोई स्वर कह रहा था, हर कष्ट दंड नहीं होता, कुछ कष्ट दिशा बदलने के लिए आते हैं। तुम भाग रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे।
इस बार आरव रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी बेचैनी, गुस्सा और डर किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि भीतर की खालीपन से था। सुबह उसकी आँख खुली तो मन हल्का था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, हालात सुधरेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय था कि अब वह अकेला नहीं था। सपना एकादशी ने उसके भीतर एक दिया जला दिया था जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाने लगा था, और यही दिया आगे उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। सुबह होते ही आरव के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे रात की नींद केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी रही हो। उसने मोबाइल उठाया तो पहली बार ऑफिस के मैसेज देखकर घबराहट नहीं हुई, बल्कि मन में एक स्वीकार था कि जो होगा देखा जाएगा। अन्य यह बदलाव साफ महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज चाय पियोगे या ऐसे ही? आरव ने हल्के स्वर में कहा, आज बिना चीनी की चलेगी। यह छोटी सी बात थी, लेकिन अन्य समझ गई कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। ऑफिस में उस दिन आरव ने पहली बार बिना डर के अपनी बात रखी। मीटिंग में उसने सच कहा कि टारगेट केवल दबाव से नहीं बल्कि सही दिशा से पूरे होते हैं। बॉस ने भले कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव को लगा जैसे उसने अपने भीतर का डर पहली बार तोड़ा हो। दोपहर के समय अचानक उसे तेज सिरदर्द हुआ और आंख लग गई। उसी झपकी में उसे फिर सपना आया कि वह एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर टूटा हुआ है, दीवारों पर दरारें हैं और भीतर अंधेरा है। वही वृद्ध स्त्री फिर दिखाई देती है और कहती है, जिस मंदिर की तुम मरम्मत नहीं करते वही ढह जाता है। आरव समझ नहीं पाता कि वह मंदिर कौन सा है। तभी स्त्री उसकी छाती की ओर इशारा करती है और दृश्य बदल जाता है। वह हड़बड़ाकर उठता है, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन मन में एक स्पष्ट समझ के साथ कि उसने वर्षों से अपने भीतर की आस्था, रिश्तों और खुद से संवाद को टूटने दिया है। शाम को वह सीधे घर न जाकर पास के पुराने विष्णु मंदिर चला जाता है। वर्षों बाद उसने मंदिर की घंटी बजाई। हाथ जोड़ते समय आंखों से आंसू बह निकले। कोई मांग नहीं, कोई सवाल नहीं, बस मौन संवाद। घर लौटकर उसने माँ के चरण छुए और पहली बार कहा, माँ मुझे सपना एकादशी का पूरा महात्म्य बताइए। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा यह एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की सफाई है। उस रात आरव ने तय किया कि वह केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगला सपना उसे उसके बीते कर्मों और एक बड़े इम्तिहान से रूबरू कराने वाला है, जहां से लौटकर कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उस रात आरव देर तक जागता रहा। मन में माँ की बातें गूंजती रहीं कि सपना एकादशी आत्मा की सफाई है। जब नींद आई तो सपना पहले से कहीं अधिक गहरा और स्पष्ट था। उसने खुद को एक विशाल मैदान में खड़ा पाया जहां चारों ओर लोग थे, लेकिन सभी के चेहरे धुंधले थे। अचानक एक एक करके वे चेहरे साफ होने लगे और आरव हैरान रह गया, क्योंकि वे उसके अपने ही जीवन के दृश्य थे। वह खुद को कॉलेज के दिनों में देखता है, जब उसने स्वार्थ में आकर एक दोस्त का साथ छोड़ दिया था। फिर वह दृश्य आता है जहां उसने ऑफिस में अपनी गलती किसी जूनियर पर डाल दी थी। फिर घर का दृश्य जहां उसने अन्य की बातों को बार बार अनसुना किया था। हर दृश्य के साथ उसका मन भारी होता गया और तभी वही दिव्य स्वर गूंजा कि कर्म केवल किए नहीं जाते, कर्म जिए जाते हैं, और हर कर्म अपनी छाया छोड़ता है। आरव घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार उसने बिना किसी डर के अपने दोष स्वीकार किए। तभी उजाले के बीच भगवान विष्णु का आभास हुआ। प्रत्यक्ष रूप नहीं, लेकिन शंख और चक्र का प्रकाश। स्वर बोला, पश्चाताप ही पहला व्रत है, सुधार ही सच्ची पूजा है। सुबह आरव की आंख खुली तो तकिया आंसुओं से भीगा था, लेकिन मन आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। उसने ऑफिस जाने से पहले एक निर्णय लिया। वह सीधे अपने बॉस के पास गया और पहले किए गए एक गलत निर्णय की जिम्मेदारी खुद ली। बॉस चकित रह गया, लेकिन उसके स्वर में सच्चाई थी। शाम को उसने उसी दोस्त को फोन किया जिससे वर्षों पहले रिश्ता टूट गया था। माफी मांगी और फोन रखते समय उसे लगा जैसे भीतर का कोई बोझ उतर गया हो। घर लौटकर उसने अन्य से खुलकर बात की, पहली बार बिना मोबाइल देखे, बिना चिड़चिड़ाहट के। अन्य की आंखों में संतोष के आंसू थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात उसे फिर एक संकेत मिला कि असली परीक्षा अभी बाकी है, और अगला सपना उसे यह सिखाने वाला है कि विश्वास तब परखा जाता है जब सब कुछ छिनता हुआ दिखाई देता है। अगली रात आरव को नींद जल्दी आ गई, लेकिन सपना आते ही मन घबरा उठा। उसने खुद को उसी ऑफिस में पाया जहां वह काम करता था, लेकिन इस बार सब कुछ सूना था। कुर्सियां खाली थीं,
फाइलें बिखरी थी और दीवार पर लगी घड़ी रुकी हुई थी। तभी एक आवाज आई कि जब सहारा छिनता है तब ही विश्वास की जड़ें दिखाई देती है। अचानक बॉस सामने आया और बोला, कंपनी बंद हो रही है, तुम्हें जाना होगा। आरव के हाथ से आईडी कार्ड गिर गया और उसी क्षण दृश्य बदल गया। वह खुद को घर पर अकेला खड़ा देखता है, जहां न माँ है न अन्या। घर के कमरे खाली है और दीवारों से गूंजती आवाज कह रही है कि जिन पर तुम निर्भर थे वे साथ नहीं है, अब क्या करोगे। आरव के भीतर डर की लहर दौड़ जाती है। वह चिल्लाना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। तभी वही वृद्ध स्त्री प्रकट होती है और शांत स्वर में कहती है, बेटा, क्या तुम्हारा विश्वास नौकरी, रिश्ते और सुरक्षा पर था या उस शक्ति पर जो हर परिस्थिति में साथ रहती है। आरव घुटनों पर बैठकर कहता है, मुझे डर लगता है मैं टूट जाऊंगा। स्त्री मुस्कुराती है और कहती है, जो टूटने से डरता है वह कभी पूरा नहीं बनता। दृश्य फिर बदलता है और वह खुद को अंधेरे रास्ते पर अकेले चलते देखता है, लेकिन इस बार उसके भीतर घबराहट नहीं है। वह चलता जाता है और धीरे धीरे रास्ते में दिए जलने लगते हैं। हर दिए के साथ उसे अपने भीतर साहस महसूस होता है। सुबह आँख खुलते ही आरव का फोन बजता है और ऑफिस से कॉल आता है कि कंपनी में पुनर्गठन हो रहा है, कुछ लोगों को निकाला जाएगा और कुछ को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आरव का दिल तेज धड़कता है, लेकिन वह डरता नहीं। वह शांति से ऑफिस जाता है। वहां उसे बताया जाता है कि उसे एक कठिन प्रोजेक्ट सौंपा जा रहा है, जो या तो उसका करियर बना देगा या खत्म कर देगा। आरव बिना हिचक स्वीकार कर लेता है। घर लौटकर वह माँ से कहता है, जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा। माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, यही सपना एकादशी की सबसे बड़ी कृपा है। उस रात आरव को पहली बार एहसास होता है कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कठिनाई न आए, बल्कि यह कि कठिनाई आने पर भी भीतर का दिया न बुझे। और उसे यह भी समझ आ जाता है कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है, जहां उसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना होगा। नए प्रोजेक्ट के साथ आरव की जिंदगी की गति बदल गई। दिन रात मेहनत, टीम की जिम्मेदारी और ऊपर से परिणाम का दबाव। लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं बल्कि एक स्थिरता थी। वह हर सुबह निकलने से पहले चुपचाप भगवान विष्णु का नाम लेता और माँ का आशीर्वाद लेकर निकलता। टीम के लोग हैरान थे, क्योंकि वही आरव जो पहले चिड़चिड़ा रहता था अब सबकी बात सुनता था। किसी की गलती पर गुस्सा नहीं बल्कि समाधान खोजता था। एक दिन टीम का एक युवा सदस्य रोते हुए उसके पास आया और बोला, सर, घर की हालत खराब है, नौकरी चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। आरव को अपना पुराना डर याद आया और उसने उस लड़के को भरोसा दिया कि हम साथ हैं। उसी रात आरव को फिर सपना आया कि वह उसी विशाल मैदान में खड़ा है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। उसके पीछे कई लोग हैं और वही दिव्य स्वर गूंजता है कि जब तुम दूसरों का बोझ हल्का करते हो तब तुम्हारा बोझ अपने आप कम हो जाता है। सुबह उठते ही उसे खबर मिलती है कि प्रोजेक्ट की पहली समीक्षा में उसकी टीम सबसे आगे है। बॉस पहली बार खुले शब्दों में उसकी तारीफ करता है, लेकिन इसके साथ चेतावनी भी देता है कि आगे रास्ता और कठिन होगा। आरव जानता था कि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। उसी शाम वह मंदिर जाता है और देखता है कि वही वृद्ध स्त्री मंदिर के बाहर बैठी है। इस बार वह भागता नहीं बल्कि पास जाकर बैठ जाता है। स्त्री उससे कहती है, बेटा, अब तुम समझने लगे हो कि सपना एकादशी केवल सपनों की नहीं बल्कि जागते हुए किए गए कर्मों की परीक्षा है। आरव पूछता है, क्या यह सब हमेशा ऐसे ही चलेगा? स्त्री मुस्कुराकर कहती है, जब तक मन सीखता है तब तक जीवन सिखाता है। इतना कहकर वह भीड़ में खो जाती है। आरव के भीतर अब कोई भ्रम नहीं बचता। वह समझ जाता है कि यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सबकी है, जिनकी जिंदगी में वह अब एक माध्यम बन चुका है। और उसे यह भी आभास हो जाता है कि अगला चरण उसके अहंकार की आखिरी परत को तोड़ने वाला है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा वैसे वैसे आरव की पहचान ऑफिस में बदलने लगी। लोग उसे एक मजबूत लीडर के रूप में देखने लगे और यहीं से उसके भीतर छुपा हुआ अहंकार धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद यह सब उसकी मेहनत और समझदारी का फल है। हालांकि वह भगवान को याद करता था, लेकिन कहीं न कहीं मन में यह भाव आने लगा कि अब वह हालात को खुद संभाल सकता है। उसी रात उसे सपना आया कि वह ऊंचे शिखर पर खड़ा है और नीचे सब लोग उसे देख रहे हैं। तालियां बज रही है, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है और शिखर टूटने लगता है।
वही दिव्य स्वर गूंजता है कि जो ऊपर पहुंचकर झुकना भूल जाता है वह गिरने के लिए तैयार हो जाता है। आरव घबरा कर उठ बैठता है। अगली सुबह ऑफिस में एक बड़ी गलती सामने आती है जो पूरी टीम के काम को खतरे में डाल देती है। सभी की नजरें आरव पर होती है। पहले की तरह बहाना बनाने का मन होता है लेकिन वह रुक जाता है। वह मीटिंग में खड़ा होकर कहता है, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पर्याप्त जांच नहीं की। बॉस नाराज होता है और उसे कड़ी चेतावनी देता है। आरव के भीतर चोट लगती है लेकिन अहंकार नहीं बोलता। शाम को वह बहुत थका हुआ घर लौटता है। माँ उसे देखकर कहती है, बेटा आज आंखों में फिर वही शांति है जो पहली सपना एकादशी के बाद थी। आरव समझ जाता है कि यह गिरावट नहीं बल्कि बचाव है। उसी रात उसे फिर वही वृद्ध स्त्री दिखाई देती है जो कहती है, बेटा जब अहंकार टूटता है तब कृपा टिकती है। तराजू अपने आप शांति की ओर झुक जाता है और वही वृद्ध स्त्री कहती है, बेटा सही चुनाव वही होता है जिसे मन शोर मचाए बिना स्वीकार कर ले। सुबह उठकर आरव ने तय किया कि वह चाहे अकेला रह जाए लेकिन इस राह से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब यह राह उसकी नहीं रही थी बल्कि उस कृपा की थी जिसने उसे सपना एकादशी की रात छू लिया था और उसे भीतर से नया जन्म दिया था। इस निर्णय के बाद आरव के भीतर एक अजीब दृढ़ता आ गई, जैसे जीवन ने अब उससे सवाल पूछने बंद कर दिए हों और उत्तर खुद रास्ता बनकर सामने आने लगे हों। सेवा के काम के साथ साथ उसने ऑफिस की जिम्मेदारियां भी ईमानदारी से निभाई, लेकिन अब उसका उद्देश्य पद या प्रमोशन नहीं बल्कि संतुलन था। कुछ ही महीनों में जिन परिवारों की मदद शुरू हुई थी उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। किसी को नौकरी मिली तो किसी की पढ़ाई फिर शुरू हुई। एक दिन उसी इलाके का एक युवक आरव के पास आकर बोला, सर आपने हमें सिर्फ मदद नहीं दी, हमें खुद पर भरोसा दिया है। उस वाक्य ने आरव को भीतर तक छू लिया, क्योंकि कभी वही भरोसा उसने खुद खो दिया था। उसी रात उसे सपना आया कि वह एक नदी के किनारे खड़ा है। नदी तेज बह रही है और लोग डर के कारण पार नहीं कर पा रहे। वृद्ध स्त्री फिर प्रकट होती है और कहती है, बेटा पुल बनना आसान नहीं होता, बहाव सहना पड़ता है। आरव नदी में उतर जाता है और आश्चर्य होता है कि पानी उसे डुबोता नहीं बल्कि रास्ता बना देता है। सुबह उठते ही उसे खबर मिलती है कि कंपनी उसके सामाजिक कार्य मॉडल को आधिकारिक रूप से अपना रही है और उसे देश के दूसरे शहरों में लागू करने की योजना है। यह बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन आरव के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने माँ के चरण छुए और कहा, अगर उस दिन सपना एकादशी पर आप मुझे बैठने को न कहती तो शायद मैं आज भी खुद से भाग रहा होता। माँ ने उसका माथा चूमकर कहा, बेटा भगवान सबको बुलाते हैं लेकिन सुनता वही है जो टूट चुका हो। उस रात आरव देर तक बालकनी में खड़ा आसमान देखता रहा। उसे अब सपनों का इंतजार नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि जब जीवन स्वयं पूजा बन जाए तो हर रात सपना एकादशी हो जाती है और हर सुबह कृपा का नया द्वार खोल देती है। अब तुम्हारी राह और साफ हो रही है। सुबह उठते ही आरव को यह खबर मिलती है कि क्लाइंट ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर प्रोजेक्ट को जारी रखने का फैसला किया है और टीम को दूसरा अवसर दिया गया है। आरव की आंखें भर आती है। वह समझ जाता है कि भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जहां इंसान के पास बचने का रास्ता होता है लेकिन वह सत्य का रास्ता चुनता है। और अब उसकी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे केवल सफलता नहीं बल्कि सेवा का अर्थ भी समझना था। प्रोजेक्ट के उस मोड़ के बाद आरव के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। अब सफलता उसे रोमांचित नहीं करती थी और असफलता डराती नहीं थी। वह हर दिन को सेवा की तरह जीने लगा। ऑफिस में वह टीम के लिए ढाल बन जाता और जरूरत पड़ने पर खुद आगे आकर काम संभाल लेता। धीरे धीरे उसका नाम सिर्फ एक मैनेजर के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसे के रूप में लिया जाने लगा। इसी बीच एक दिन एचआर ने उसे बताया कि कंपनी एक बड़े स्तर पर सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा प्रोग्राम शुरू करना चाहती है और आरव को उसका नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया गया है। पहले तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि यह पद चमकदार नहीं था। इसमें नाम कम और मेहनत ज्यादा थी, लेकिन उसके मन में उसी क्षण वही दिव्य स्वर गूंज उठा कि सेवा बिना शोर के होती है। आरव ने बिना देर किए हाँ कर दी। इस काम के तहत उसे शहर के बाहर एक छोटे से इलाके में जाना पड़ा जहां कंपनी के पुराने कर्मचारियों के परिवार कठिन परिस्थितियों में रह रहे थे। वहां जाकर उसने पहली बार गरीबी को नजदीक से देखा। लोगों की आंखों में उम्मीद कम और मजबूरी ज्यादा थी,
एक बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, बेटा हमने जिंदगी भर मेहनत की लेकिन अब भगवान ही सहारा है। उस वाक्य ने आरव को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि कभी वही वाक्य उसके मन में भी था लेकिन उसने उसे नकार दिया था। उसी रात वहां के गेस्ट हाउस में उसे सपना आया कि वह वही अंधेरा रास्ता फिर से देख रहा है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक दीपक है और उसके पीछे कई लोग चल रहे हैं। वृद्ध स्त्री प्रकट होकर कहती है, अब तुम सिर्फ सीखने वाले नहीं रहे, अब तुम्हें सिखाना है। सुबह उठकर आरव की आंखों में नमी थी लेकिन मन दृढ़ था। उसने तय कर लिया कि यह काम सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसके जीवन का धर्म होगा। लौटकर उसने माँ और अन्या से सब कुछ साझा किया। माँ ने कहा, बेटा सपना एकादशी का फल तब पूरा होता है जब व्यक्ति अपने सपनों से निकलकर दूसरों के सपनों का सहारा बनता है। आरव को समझ आ गया कि भगवान ने उसे जो दिया वह केवल उसकी उन्नति के लिए नहीं बल्कि उन हाथों को पकड़ने के लिए था जो अब भी अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। और यहीं से उसकी कहानी एक साधारण इंसान से माध्यम बनने की ओर आगे बढ़ने लगी। सेवा के उस निर्णय के बाद आरव की जिंदगी बाहरी रूप से और व्यस्त हो गई लेकिन भीतर से वह पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। अब उसकी सुबह केवल मीटिंग और ईमेल से नहीं बल्कि लोगों की जरूरतों से शुरू होती थी। वह उन परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कराने लगा जिनसे उसने शहर के बाहर मुलाकात की थी। कई बार काम इतना कठिन होता कि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। तब पुराना मन हताश होना चाहता, लेकिन उसी क्षण उसे सपना एकादशी की रात का पहला अनुभव याद आ जाता और वह खुद को संभाल लेता। एक शाम जब वह देर से घर लौटा तो देखा माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर ने कहा उम्र का असर है और आराम जरूरी है। आरव के भीतर डर उठा, क्योंकि जिसने उसे यह राह दिखाई वही अगर कमजोर हो जाए तो वह क्या करेगा। उसी रात उसने मन ही मन भगवान से पहली बार कुछ मांगा कि माँ को संभाल लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस रात सपना फिर आया। इस बार कोई दृश्य नहीं, बस वही शांत स्वर कि जिसे तुमने संभाला है वह तुम्हें संभालेगा। सुबह माँ पहले से बेहतर थी और मुस्कुराकर बोली, बेटा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। समय के साथ उसका सेवा कार्य फैलने लगा और लोग उसे किसी पद से नहीं बल्कि विश्वास से पहचानने लगे। लेकिन जैसे हर उजाले के साथ परछाई होती है, वैसे ही कुछ लोग उसके काम पर सवाल उठाने लगे। ऑफिस में कहा जाने लगा कि वह अपने करियर से भटक रहा है। कुछ रिश्तेदारों ने भी ताना मारा कि भगवान के चक्कर में भविष्य दांव पर लगा रहा है। आरव का मन डगमगाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसी रात उसे सपना आया कि वह एक तराजू के सामने खड़ा है। एक पल्ले में नाम, पैसा और पहचान है और दूसरे में शांति और सेवा। उस रात आरव को नींद तो आई लेकिन सपना नहीं आया और यही बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो सपने अब तक उसका मार्ग बनते रहे वे अचानक क्यों रुक गए। सुबह उठकर मन में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई सहारा अचानक हट गया हो। दिन भर वह सामान्य काम करता रहा लेकिन भीतर कहीं खालीपन था। शाम को वह मंदिर गया और पहली बार बिना किसी संकेत की अपेक्षा के बस मौन में बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद अब भगवान उसे सपनों से नहीं बल्कि मौन से सिखाना चाहते हैं। उसी समय ऑफिस से एक बड़ा फोन आया कि कंपनी उसे दूसरे शहर में स्थायी रूप से भेजना चाहती है, जहां उसका सेवा मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। यह अवसर बड़ा था लेकिन इसका अर्थ था माँ और अन्या से दूरी। आरव पहली बार असमंजस में पड़ गया। रात को उसने माँ से बात की तो माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा जब दीपक जल जाता है तो उसे एक ही कोने में नहीं रखा जाता। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसी रात देर से नींद आई और इस बार सपना बहुत सरल था। वह वही अंधेरा रास्ता देखता है, लेकिन अब कोई वृद्ध स्त्री नहीं, कोई स्वर नहीं, बस दूर एक हल्की रोशनी है और उसे समझ आ जाता है कि अब रास्ता उसे खुद तय करना है। सुबह उठकर उसने स्थानांतरण स्वीकार कर लिया। नए शहर में शुरुआत आसान नहीं थी, न पहचान न अपनापन, लेकिन सेवा का काम वहां भी धीरे धीरे फैलने लगा। लोग उसके साथ जुड़ने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप इतना सब क्यों करते हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, क्योंकि कभी किसी ने मुझे बिना शर्त रास्ता दिखाया था। उस रात उसने पहली बार बिना किसी सपने के गहरी नींद ली और समझ गया कि सपना एकादशी ने उसे संकेतों पर निर्भर इंसान से जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान बना दिया है और यही उस व्रत की सबसे गहरी सिद्धि थी। उस रात आरव को नींद तो आई लेकिन सपना नहीं आया और यही बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो सपने अब तक उसका मार्ग बनते रहे वे अचानक क्यों रुक गए।
सुबह उठकर मन में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई सहारा अचानक हट गया हो। दिन भर वह सामान्य काम करता रहा लेकिन भीतर कहीं खालीपन था। शाम को वह मंदिर गया और पहली बार बिना किसी संकेत की अपेक्षा के बस मौन में बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद अब भगवान उसे सपनों से नहीं बल्कि मौन से सिखाना चाहते हैं। उसी समय ऑफिस से एक बड़ा फोन आया कि कंपनी उसे दूसरे शहर में स्थायी रूप से भेजना चाहती है, जहां उसका सेवा मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। यह अवसर बड़ा था लेकिन इसका अर्थ था मां और अन्या से दूरी। आरव पहली बार असमंजस में पड़ गया। रात को उसने मां से बात की तो मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब दीपक जल जाता है तो उसे एक ही कोने में नहीं रखा जाता। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसी रात देर से नींद आई और इस बार सपना बहुत सरल था। वह वही अंधेरा रास्ता देखता है, लेकिन अब कोई वृद्ध स्त्री नहीं, कोई स्वर नहीं, बस दूर एक हल्की रोशनी है और उसे समझ आ जाता है कि अब रास्ता उसे खुद तय करना है। सुबह उठकर उसने स्थानांतरण स्वीकार कर लिया। नए शहर में शुरुआत आसान नहीं थी, न पहचान न अपनापन, लेकिन सेवा का काम वहां भी धीरे धीरे फैलने लगा। लोग उसके साथ जुड़ने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप इतना सब क्यों करते हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, क्योंकि कभी किसी ने मुझे बिना शर्त रास्ता दिखाया था। उस रात उसने पहली बार बिना किसी सपने के गहरी नींद ली और समझ गया कि सपना एकादशी ने उसे संकेतों पर निर्भर इंसान से जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान बना दिया है, और यही उस व्रत की सबसे गहरी सिद्धि थी। नए शहर में कुछ महीने बीत जाने के बाद आरव की जिंदगी फिर एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। बाहर से सब कुछ स्थिर लग रहा था लेकिन भीतर एक सूक्ष्म परीक्षा चल रही थी। अब कोई सपना नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई रहस्यमयी वृद्ध स्त्री नहीं, सिर्फ निर्णय और उनके परिणाम। एक दिन सेवा प्रोजेक्ट में अचानक फंड की कमी आ गई और जिन लोगों की मदद चल रही थी उनकी उम्मीदें डगमगाने लगीं। टीम के लोग घबरा गए और कुछ ने कहा कि यह काम यही रोक देना चाहिए। आरव के भीतर भी पुराना डर सिर उठाने लगा कि कहीं यह सब एक भ्रम तो नहीं था। उसी शाम वह अकेला बैठा था जब उसे मां की कही बात याद आई कि जब दीपक जल जाता है तो उसे फैलाया जाता है। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बिना किसी को बताए उस काम में लगा दिया। धीरे धीरे हालात संभलने लगे लेकिन इसी बीच ऑफिस में यह बात फैल गई कि आरव अपने निजी फैसलों से कंपनी की नीति को नुकसान पहुंचा रहा है। उस पर सवाल उठे, जांच बैठी और एक दिन उसे नोटिस थमा दिया गया। यह वही क्षण था जहां पहले वाला आरव टूट जाता, लेकिन अब वह शांत था। उसने मन ही मन भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस इतना सोचा कि जो सही है वही होगा। जांच के दिन जब वह कमरे में बैठा था तो उसे अचानक वही पहली सपना एकादशी की रात याद आ गई जब उसने डर के बीच पहली बार भरोसा किया था। कुछ घंटों बाद फैसला आया कि आरव ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया बल्कि एक उदाहरण पेश किया है, और कंपनी ने आधिकारिक रूप से उस मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है। बाहर निकलते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे राहत के नहीं कृतज्ञता के थे। उसी रात बहुत समय बाद उसे सपना आया, लेकिन यह सपना अलग था। न कोई दृश्य, न कोई आवाज, बस एक गहरी अनुभूति कि अब उसे देखे जाने की जरूरत नहीं, वह देखना सीख चुका है। सुबह उठकर उसने मंदिर जाकर दीपक जलाया और पहली बार समझा कि सपना एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं बल्कि जीवन की वह अवस्था है जहां इंसान बिना डर, बिना अहंकार और बिना संकेत के भी सही रास्ते पर चलता रहता है, और यही उसकी यात्रा धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ने लगी। उस अनुभूति के बाद आरव के भीतर एक स्थिरता आ गई जो शब्दों में समझाना कठिन था। अब न सफलता उसे ऊंचा उठाती थी, न संकट उसे झुकाता था। वह हर दिन को जैसे आया वैसे स्वीकार करने लगा। नए शहर में उसका काम फैलता गया और धीरे धीरे लोग उसे किसी पद या कंपनी से नहीं बल्कि एक भरोसेमंद इंसान के रूप में जानने लगे। इसी बीच अन्या और माँ भी उसके पास आ गए और घर फिर से पूर्ण हो गया। एक शाम माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुम सपनों की भाषा समझ चुके हो, इसलिए सपने चुप हो गए हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि सच में अब भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसी वर्ष सपना एकादशी फिर आई। इस बार आरव ने व्रत रखा, लेकिन किसी कामना के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता के लिए। कथा सुनते समय उसके मन में बीते महीनों की पूरी यात्रा चलचित्र की तरह चलने लगी। डर, टूटन, संकेत, सपने, सेवा और स्वीकार। रात को सोते समय उसने कोई अपेक्षा नहीं रखी, फिर भी एक हल्का सा स्वप्न आया जिसमें वही अंधेरा रास्ता था, लेकिन अब वह पूरी तरह रोशन था और उस पर चलते हुए केवल वह अकेला नहीं बल्कि अनगिनत लोग थे
जिनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे थे और कुछ अनजान। सुबह आँख खुलते ही आरव समझ गया कि यही उसका उत्तरदायित्व है, रोशनी बनकर चलना, न आगे बढ़ने का घमंड, न पीछे छूटने का डर। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान सपनों में तब आते हैं जब इंसान खुद से दूर होता है, और जब इंसान खुद को पा लेता है तो भगवान उसके कर्मों में बोलते हैं। आरव ने बाहर उगते सूरज की ओर देखा और मन ही मन नमन किया। उसे अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ही सपना एकादशी का जीवित संदेश बन चुकी थी कि जब मन शुद्ध हो जाए तो हर दिन व्रत है, हर कर्म पूजा है और हर रात ईश्वर की गोद में विश्राम। सपना एकादशी के उस अनुभव के बाद आरव के जीवन में एक नई लय बन गई। अब वह हर काम को बिना घबराहट और बिना अपेक्षा के करता। सेवा, परिवार और काम तीनों में संतुलन था। शहर के लोगों ने भी उसके कार्यों की सराहना करना शुरू कर दिया और उसकी टीम में पहले जैसी चिंता और असुरक्षा का नामोनिशान नहीं रहा। एक दिन उसने देखा कि जो लोग शुरुआत में उस पर सवाल उठा रहे थे, अब वे खुद उसके मार्गदर्शन में काम करने लगे हैं। इसी बीच आरव ने महसूस किया कि उसकी असली परीक्षा अब व्यक्तिगत जीवन में है। उसने अन्या और माँ के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। पुराने झगड़े और विवाद अपने आप हल होने लगे। एक रात जब वह बालकनी में खड़ा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, उसे फिर वही दिव्य अनुभूति हुई कि जब इंसान दूसरों के लिए जीना सीख जाता है तो उसका डर और अकेलापन स्वतः समाप्त हो जाता है। उसी समय उसे लगा कि सपना एकादशी ने उसे केवल बाहरी सफलता नहीं दी, बल्कि भीतर की स्थिरता, साहस और सेवा का महत्व समझाया। अगले दिन उसने बच्चों के लिए शिक्षा का एक छोटा प्रोग्राम शुरू किया। इस बार वह केवल मार्गदर्शक था और बच्चों के उत्साह को देख वह पहली बार वास्तविक आनंद महसूस करता। रात को सोते समय उसने कोई स्पष्ट सपना नहीं देखा, बस भीतर एक शांति और पूर्णता थी। उसने महसूस किया कि अब उसे संकेतों और दिव्य स्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने स्वयं अपने जीवन को ईश्वर की तरह स्वीकार करना सीख लिया था। माँ ने सुबह उठते ही उसकी आंखों में यह शांति देखी और कहा, बेटा, यही सपना एकादशी का असली फल है। और आरव ने पहली बार बिना शब्दों के सिर झुका दिया और जान लिया कि जब इंसान अपने कर्मों में भगवान को पाता है, तब हर दिन, हर क्षण और हर निर्णय पूजा बन जाता है। समय बीतता गया और आरव की जिंदगी स्थिरता और संतोष के मार्ग पर चल रही थी। अब वह हर सुबह मंदिर जाकर दीपक जलाता, थोड़ी देर ध्यान करता और फिर दिन भर सेवा और काम में जुट जाता। उसे अब कोई डर या चिंता नहीं थी। उसके भीतर जो डर और घबराहट पहले हर कदम पर थी, वह अब केवल स्मृति बनकर रह गई थी। टीम और समाज में उसका नाम अब सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में लिया जाने लगा जो संकट में भी शांत और स्थिर रहता है। एक दिन शहर के एक स्कूल में उसने देखा कि बच्चे पढ़ाई के लिए उत्साहित हैं। उनकी आंखों में उम्मीद है, वही उम्मीद जिसे उसने अपने जीवन में पहले खोया हुआ महसूस किया था। रात को घर लौटकर उसने माँ और अन्या से कहा कि अब मुझे यह अनुभव हुआ कि सेवा का असली फल केवल देने में है, लेने में नहीं। उसी रात सपना आया, लेकिन अब यह सपना न किसी दृश्य का था न किसी स्वर का, बस एक गहरी अनुभूति थी कि जो अंदर से स्थिर है, उसे बाहरी परिस्थितियों से भय नहीं लगता। सुबह उठकर आरव ने महसूस किया कि अब उसकी पूरी जिंदगी सपना एकादशी का जीवित प्रमाण है। उसे किसी चमत्कार या संकेत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने स्वयं अपने जीवन को, अपने कर्मों को और अपने भय को समझ लिया है। माँ ने उसकी आंखों में यह शांति देखी और कहा, बेटा, जब मन शुद्ध और कार्य निस्वार्थ हो जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करता है। और आरव ने पहली बार पूरी तरह समझा कि यही वह अवस्था है जिसे सपना एकादशी प्राप्त करने वाला मनुष्य अनुभव करता है। भय और अपेक्षा से परे, केवल कर्म और सेवा के माध्यम से जीवन की वास्तविक साधना। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी, डर और असुरक्षा नहीं थी। वह हर काम को पूर्ण निष्ठा और शांति के साथ करता था। समाज में उसकी पहचान केवल एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो संकट में भी स्थिर रहता है। उसकी टीम और आसपास के लोग उसकी यही स्थिरता देखकर प्रेरित होते थे। एक दिन उसने देखा कि जिन लोगों को उसने पहले मदद की थी, वे अब दूसरों की मदद में लगे हुए हैं। और यह देखकर उसे समझ आया कि सपना एकादशी केवल व्यक्तिगत लाभ का व्रत नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का माध्यम है। उसी रात वह बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। हवा ठंडी थी और चांद अपनी पूर्णता पर था।
उसे एक गहरी अनुभूति हुई कि अब उसके निर्णय, उसकी सेवा और उसका जीवन स्वयं पूजा बन चुके हैं। अब उसे किसी दिव्य संकेत या स्वप्न की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने स्वयं अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग में ढाल लिया था। अगले दिन उसने बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया और देखा कि उनके उत्साह और सीखने की चाह ने उसे और भी प्रोत्साहित किया। रात को सोते समय वह पहली बार बिना किसी दृश्य और स्वर के गहरी नींद में गया और भीतर एक स्थिरता महसूस की जो कह रही थी कि अब वह अपने कर्मों के माध्यम से मार्गदर्शन दे सकता है। माँ और अन्य ने उसकी आंखों में यह शांति देखी और महसूस किया कि सपना एकादशी का असली फल अब उसके भीतर स्थायी रूप से बस चुका है। आरव ने अंततः समझ लिया कि जीवन की वास्तविक साधना भय और अपेक्षा से परे जाकर केवल कर्म, सेवा और आस्था में मिलती है, और इसी अनुभव के साथ उसने अपने जीवन को पूरी तरह से आत्मा की ओर मोड़ दिया, जिससे न केवल वह स्वयं पूर्ण हुआ बल्कि उसके आसपास के जीवन में भी प्रकाश फैलने लगा। आरव के जीवन में अब एक नई स्थिरता थी। वह हर दिन को पूर्व नियोजित तनाव या चिंता के बिना जीता। अब उसका ध्यान केवल सेवा, परिवार और समाज के कल्याण पर था। ऑफिस में उसके निर्णय विवेकपूर्ण और निस्वार्थ थे। टीम उसके अनुभव और शांति से सीखने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि जिन बच्चों और युवाओं को उसने शिक्षा और मार्गदर्शन दिया था, वे खुद दूसरों की मदद करने लगे हैं, और यह देखकर उसके भीतर संतोष की गहराई बढ़ गई। वही रात सपना आया, लेकिन यह सपना किसी दृश्य या आवाज का नहीं था। बस भीतर एक गहरी अनुभूति थी कि अब वह खुद अपने जीवन का मार्गदर्शक बन चुका है और हर कदम पर विश्वास और स्थिरता उसके साथ है। सुबह उठकर उसने मंदिर जाकर दीपक जलाया और मन में धन्यवाद किया। उसे अब किसी चमत्कार या संकेत की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने स्वयं अपने कर्मों और निर्णयों में ईश्वर की उपस्थिति महसूस की थी। माँ और अन्य उसके बदलते व्यक्तित्व और स्थिरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न थी और उन्होंने कहा, बेटा, यही सपना एकादशी का वास्तविक फल है कि जब मन शुद्ध और कर्म निस्वार्थ हो जाते हैं, तब ईश्वर स्वतः मार्गदर्शन करता है। आरव ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि जीवन केवल सफलता या असफलता के खेल में नहीं बल्कि कर्म, सेवा और आस्था में व्यतीत होने चाहिए। उसने तय किया कि अब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह भय, अहंकार और अपेक्षा से परे रहकर केवल सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। इस अनुभव के साथ उसका जीवन धीरे धीरे अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया और सपना एकादशी की दिव्यता अब उसके कर्म और व्यक्तित्व में स्थायी रूप से बस गई। प्रिय भक्तों, अभी यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सपना एकादशी का पवित्र दिन हर क्षण हमारे जीवन में नए बदलाव और सीख लेकर आता है। आज के इस दिव्य अवसर पर हम एक छोटे से गांव की कहानी सुनते हैं, जहां राधा नाम की एक साधारण लड़की हर साल इस व्रत को पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती थी। राधा की छोटी छोटी मेहनत और व्रत के नियमों का पालन उसके परिवार और गांव में एक अद्भुत परिवर्तन लाता। लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों और कर्मों में ईमानदारी और भक्ति को अपनाते। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि सपना एकादशी केवल उपवास या कथा सुनने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को जगाने, हमारे कर्मों को शुद्ध करने और जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाने वाला दिव्य अवसर है। एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र और आत्मा को जागृत करने वाला माना गया है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले मन को शांत करे और यह संकल्प ले कि आज का दिन संयम, शुद्धता और भक्ति के साथ व्यतीत करेंगे। स्नान के समय जल में गंगाजल या तुलसी पत्र डाले और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। स्नान के बाद पीले या हल्के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके बाद घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थान को स्वच्छ रखें और वहां दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, अक्षत और फल अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। जिन भक्तों को शास्त्रों का ज्ञान हो वे केवल नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। इस दिन मौन या कम वाणी का पालन करना मन को अधिक शुद्ध करता है। दिन भर सात्विक विचार रखें और किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या कटु वचन से बचें। सपना एकादशी का व्रत रखने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि यह व्रत केवल भूखे रहने का नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करने का है।
इसलिए यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जल व्रत रखें, अन्यथा फलाहार या केवल जल पर भी व्रत रखा जा सकता है। इस दिन ब्राह्मणों, गरीबों, वृद्धों या जरूरतमंदों को भोजन कराना या दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, केले, हल्दी, घी, अन्न, तिल और दक्षिणा का दान करने से जीवन के रुके हुए कार्यों में गति आती है और पितृदोष तथा कर्म दोष शांत होते हैं। इस दिन तुलसी माता को जल देना और दीपक जलाना बहुत शुभ फल देता है। साथ ही गौ सेवा करना या गाय को चारा देना विशेष कृपा दिलाता है। जो भक्त दान में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न या धन अर्पित करते हैं, उनके जीवन में अभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्रोध, अहंकार और झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। इस दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और नशीले पदार्थों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। किसी का अपमान करना, कटु वचन बोलना या किसी को मानसिक पीड़ा देना भी वर्जित है। बाल और नाखून काटना, दिन में सोना और बिना कारण घर से बाहर भटकना भी इस दिन वर्जित माना गया है। पति पत्नी को इस दिन संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए और इंद्रिय सुख से दूर रहना चाहिए। इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से मन में छिपे दोष और भय धीरे धीरे समाप्त होते हैं और भगवान विष्णु कृपा का अनुभव कराते हैं। रात्रि में दीपदान करके भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे हर भाव को सुन रहे हैं। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से करें और पहले भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करें। अंत में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सपना एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि जीवन को संयम, सेवा, विश्वास और भक्ति के मार्ग पर लाने का अवसर है। जब भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो भगवान सपनों के माध्यम से भी उसे मार्ग दिखाते हैं और उसके जीवन की दिशा को शुभता की ओर मोड़ देते हैं।